वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट को एक दूसरे मेथड से हल करेंगे, दैट इज द मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट। हमने जो पहले मेथड यूज किया था उसमें हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करके ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे। अब एक डायरेक्ट मेथड भी है, वो है मेथड ऑफ यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अब यहाँ पे हमें कह रहा है कि फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। हमें दो वेक्टर्स मिले हैं ए और बी, और कह रहा है कि फाइंड ए क्रॉस बी। उसके लिए डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, पहले क्या करना है आपने? पहले आपने करना है आई यूनिट वेक्टर्स को ऊपर रखेंगे आई जे के, और यहां पे पहले ए है क्योंकि हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना है। पहले ए है तो पहले आई के हम मेंबर्स रखेंगे। आई में ए में देखें, ए में आई की वैल्यू क्या है? -3। ए में जे की वैल्यू क्या है? 4। और ए में के की वैल्यू क्या है? अगर आगे कुछ भी नहीं है तो क्या होता है? कोएफिशिएंट 1 होता है। और दूसरा वेक्टर क्या है? बी, तो हम नीचे बी की वैल्यू रखेंगे। अब देखें बी में आई क्या है? 6, और बी में जे क्या है? ये जे है तो उसके नीचे जे रखेंगे। जे क्या है? 3, यहाँ पे 3 आ गया। और बी में के क्या है? -1। हमें ये इंश्योर करना है कि जब भी हम वैल्यूज पुट करें तो पहले आई के नीचे आई की वैल्यूज, और जे के नीचे जे की वैल्यूज, और के नीचे के की वैल्यूज। यहाँ पे पहले 6 था, आई था, फिर के था, लेकिन हमने यहाँ पे जे की वैल्यू पुट करनी है, तो जे की 3 थी, यहाँ पे हमने 3 पुट किया है। सो पहले आपने वैल्यूज पुट करने हैं। जो वेक्टर्स पहला होगा उसकी वैल्यूज पहले आएगी, इंक्रीज पहले आएगी। जो वेक्टर बाद में होगा उसकी इंक्रीज बाद में आएगी। तो ये था a क्रॉस b। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे? अब a क्रॉस b लिख दिया हमने। अब हम सॉल्व करेंगे बाय, अगर i को लेंगे बाय फर्स्ट को i को लेंगे तो ये और ये खत्म हो गए, तो क्या बचा हमें? 4 1 3 -1। हमने i को लिया तो क्या बचा? ये बचा 4 और फिर 1 और फिर 3 और फिर -1। पहला प्लस का होगा, फिर माइनस का होगा, और फिर प्लस का होगा। जब भी रो से एक्सपेंड करेंगे तो हमेशा पहला आई प्लस का, फिर जे माइनस का, फिर के प्लस का। आई प्लस आया है और जे को माइनस करेंगे। अब जे दिया तो हमें क्या करना है? जे के साथ जो भी एलिमेंट है उनको हमने रिमूव करना है। अब देखें, जे के सामने वाले और जे के नीचे वाले, ये नीचे वाले सब गए। अब क्या बचे? -3 6 1 1 एंड -1। और फिर आएंगे के पे। अब पहला प्लस का था, फिर माइनस का, और फिर प्लस का। तो के में देखेंगे जहां पे के है वो प्लस के लिखकर अब हमने रिमूव करना है। जो के के नीचे है उसको भी, और के के सामने है उसको भी। ये भी गया और ये भी गया। तो क्या बचा हमें? हमें मिला -3 और 4, फिर बचा हमें 6 और फिर बचा 3। अब हमने क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना है। और ये 2/2 होता है मैट्रिक्स से। 2/2 को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? a क्रॉस b लिखा, i सेम, ये करस्पॉन्डिंग जो ऑपोजिट इंक्रीज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इनको मल्टीप्लाई करके फिर माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई, पहले इनको मल्टीप्लाई फिर माइनस। जैसे अगर पास से आपके पास हो a b c d, ये 2/2 मैट्रिक्स है ना, तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले ये दो मल्टीप्लाई करेंगे AD, फिर माइनस फॉर्मूले की आएगी, फिर ये दो BC। अब हमने क्या करना है? हमने यहां पे एक फार्मूला का यूज करना है। क्या फार्मूला है? अगर 2/2 मैट्रिक्स होंगे तो हमने क्या करना है? ये करस्पॉन्डिंग इंट्री जो है उनको मल्टीप्लाई करना है। AD, फिर माइनस साइन फैमिली की आएगी माइनस, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे AD माइनस BC, AD माइनस BC। यही हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखें, a क्रॉस b आ गया, ये a क्रॉस b, i सेम 4 into -1, माइनस प्लस माइनस 4 into 1 4 -4। ये माइनस फॉर्मूले की आएगी, ये माइनस फॉर्मूले की 1 into 3 3, और ये माइनस j है, ये माइनस j, और माइनस into माइनस प्लस 3 into 1 3, माइनस फॉर्मूले की आएगी, माइनस फॉर्मूले की आएगी 6 into 1 6, फिर k आएगा, ये प्लस into माइनस माइनस 3 into 3 that is 9, और माइनस फॉर्मूले की आएगी, माइनस फॉर्मूले की 6 into 4 24। फिर a क्रॉस b माइनस -4 -3 that is -7 माइनस j
3 minus 6 that is minus 3 और plus k minus 9 minus 24 that is minus 33। अब आगे इनको क्या करना है, सिर्फ ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। सो वी गेट a क्रॉस b इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस 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 7i माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस प्लस 3j माइनस इंटू प्लस माइनस दैट इज माइनस 33k। सो इस वजह से इस मेथड से हम आसानी से दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर सकेंगे। क्या करना है आपको, आपने दो वेक्टर्स को अरेंज करना है, पहले i के फिर j के फिर k की वैल्यूज, और फिर आपने इस मैट्रिक्स के नंबर को फिल करना है। पहले जो रो आएगी उसमें i j k यूनिट वेक्टर्स आएंगे, फिर किसके एलिमेंट्स आएंगे, जो यहाँ पे पहला है। अगर यहाँ पे b क्रॉस a देता तो हमने यहाँ पे पहले b के मेंबर रखने थे, क्यों, पहले b आया था। अब यहाँ पे पहले a आया है तो यहाँ पे हमने a के एंट्रीज रखी। a में क्या है, i का 3, j का 4 और k का 1। फिर हमने b की वैल्यू देखी और फिर हमने इसको रो से एक्सपेंड किया। जब रो से एक्सपेंड करेंगे तो ये रूल याद रखिए, पहले i प्लस का आएगा, फिर j माइनस का आएगा, फिर k प्लस का आएगा। जब किसी एलिमेंट को एक्सपेंड करेंगे तो उसके सामने वाले और नीचे वाले एलिमेंट्स को हम खत्म कर देंगे, जो बचेंगे वो रखेंगे। देखिए i को हमने लिखा तो सामने वाले और नीचे वाले खत्म हो गए, बचे क्या, 4 1 3 1 4 1 3 1। ऐसे ही हम सबको एक्सपेंड करते जाएंगे। फिर हमने क्या करना है, ये आइडेंटिटी, ये फार्मूला यूज करना है कि अगर 2 बाय 2 होंगे तो जो अपोजिट एलिमेंट होंगे उनको मल्टीप्लाई करके हम नीचे बीच में माइनस साइन देनी है। सो AD माइनस BC। सो यहाँ पे हमने ये रूल अप्लाई किया है और सिंपलीफाई कर दें, आपको मिल गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बाय मेथड ऑफ डिटरमिनेंट्स। थैंक यू।